हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ स्टोमक एंड ड्यूडेनम को। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए मैजिक ऑफ टू। मैजिक ऑफ टू। सो इस मैजिक ऑफ टू में क्या होता है कि आपको पता होना चाहिए कि स्टोमक के अंदर टू ऑरिफिसेस लाई करते हैं। ऑरिफिसेस, टू कर्वेचर्स, राइट, टू एंड्स, टू सरफेसेस एंड टू पार्ट्स, जो कि सब डिवाइडेड हो जाते हैं हमारे फोर पार्ट्स के अंदर। जो टू पार्ट्स होते हैं वो हमारे हो जाते हैं टू फोर पार्ट्स के अंदर, राइट। तो इस मैजिक ऑफ टू को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि टू ऑरिफिसेस में क्या होता है, टू कर्वेचर्स में क्या होता है, टू एंड्स में क्या होता है, टू सरफेसेस में और टू पार्ट्स में होता है। सो यू शुड नो अबाउट दिस कि इसी से हम आगे पढ़ेंगे। इफ यू टॉक अबाउट द टू ऑरिफिसेस, इफ यू टॉक अबाउट द टू ऑरिफिसेस, तो दो ऑरिफिसेस में होता क्या है, एक होता है कार्डिक ऑरिफिसेस, कार्डिक ऑरिफिसेस, सेकंड वन इज द पाइलोरिक ऑरिफिसेस। अभी पिक्चर देखें फॉर एग्जांपल। सो दिस इज द स्टोमक, राइट, दिस इज द स्टोमक। और ये जो सा पार्ट होता है ना, दिस इज योर कार्डिक। फॉर एग्जांपल ये आपका डायफ्राम है। सो दिस इज योर डायफ्राम। और यहाँ पे ये होता है आपका कार्डियक सरफेस। कौन सा होता है आपका कार्डियक सरफेस? सो दिस इज योर कार्डियक सरफेस, जो ज्वाइन कहाँ करता है, लोअर एंड ऑफ द एसोफेगस, लोअर एंड ऑफ एसोफेगस, ठीक है। अब पाइलोरिक की बात की जाए तो पाइलोरिक कहाँ करता है, जहाँ से हमारी ड्यूडेनम स्टार्ट होती है, जो जहाँ पे हमारे ड्यूडेनम का ओपनिंग होती है, वहाँ पे हमारा होता है पाइलोरिक ऑरिफिसेस। फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारी यहाँ से हमारी ड्यूडेनम स्टार्ट हुई, यहाँ पे हमारा पाइलोरिक ख़त्म हुआ और यहाँ से हमारी ड्यूडेनम स्टार्ट हुई, राइट। तो दिस पॉइंट इज पाइलोरिक orifices, which is the pyloric orifices opens into the duodenum, opens into the duodenum. So two orifices, cardiac orifices, pyloric orifices. Cardiac orifices कहाँ होता है, joined by the lower end of the esophagus. And what about the pyloric orifices, which is opens into the duodenum. So clear about it. So two orifices will be discussed. Second one is, so two orifices is discussed. Let's talk about the curvatures. So what is two curvatures? Two curvatures. This is very important, right? So for example, this is your stomach. So and this is now your duodenum. So two curvatures में क्या है, एक आपको होता है lesser curvature और एक होता है आपका greater curvature. So here you have lesser curvature and here you have, आपने शहद की मक्खी का छत्ता देखा होगा, जस्ट लाइक दिस, कि घूम के दोबारा से उससे अटैच्ड होता है। सो दिस इज योर ग्रेटर कर्वेचर। एंड यहाँ पे एक आपका ऑर्गन पड़ा होता है पोस्टीरियरली, विच इज द स्प्लीन, और यहाँ पे आपका होता है आपका डायाफ्राम, राइट। सो दिस इज योर डायाफ्राम। सो टू कर्वेचर्स, राइट, बट उन कर्वेचर्स किस किस के साथ क्या क्या अटैच्ड होते हैं वो हम पढ़ेंगे। सो इन टू कर्वेचर्स में पहला हमने क्या पढ़ा, लेसर कर्वेचर, सेकंड वन इज द ग्रेटर कर्वेचर। लेसर कर्वेचर में हमें क्या मिलता है, सो दिस इज योर लेसर कर्वेचर। तो इसके अंदर हमारा क्या आता है, लेसर मोमेंटम, विच इज योर लेसर मोमेंटम, which is lesser momentum. And what lies in the greater curvature? अब जो greater curvature है, so this is your greater curvature. अब इस greater curvature के अंदर जो हमारी ये साइड होती है, इसके अंदर एक और भी होता है। so this is your ligament. अब ये कौन सा ligament होगा हमारे से जो गेस्ट स्टोमिक और स्प्लीन के साथ जोड़ा है, तो हम इसको कौन सा नाम देंगे, गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट। क्या होगा, गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट, स्टोमिक के साथ, स्प्लीन के साथ, नेम्ड एज गैस्ट्रोस्प्लीनिक लिगामेंट। आल्सो अनदर लिगामेंट विच इज दिस वन। सो दिस इज योर
अटैच विद द डायाफ्राम तो क्या होगा, गैस्ट्रोफेनिक लिगामेंट, गैस्ट्रोफेनिक लिगामेंट, राइट। तो टू कर्वेचर्स में क्या है आपका, लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। लेसर में कौन सा, लेसर मोमेंटम। ग्रेटर में क्या है आपका, ग्रेटर मोमेंटम। अब उसमें क्या है आपके, कौन कौन से लाई करते हैं, ग्रेटर कर्वेचर, साथ हमारे टू लिगामेंट्स होते हैं विच इज़ योर, जो हमारे ग्रेटर कर्वेचर पे होते हैं, विच योर गैस्ट्रो स्प्लीनिक लिगामेंट अटैच विद द स्प्लीन, और दूसरा कौन सा होता है, डायाफ्राम के साथ अटैच होता है, विच इज़ योर गैस्ट्रोफेनिक लिगामेंट। क्लियर, टू orifices, टू curvatures. Now let's talk about the two surfaces. Let's talk about the two surfaces. Very normal. One is your anterior and the second one is your posterior. Very easy. One is your anterior and second one is your posterior surface, right? It also have two ends. Just like orifices, it has two ends. One is cardiac and second one कौन सा होगा आपका, pyloric end. Clear? Two surfaces, two ends. अब तक हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, हमारे two orifices, two curvatures, two end और two surfaces. Last one is the two parts. अब हम two parts को डिस्कस करेंगे कि two parts में क्या क्या आते हैं। टू पार्ट्स, ये आपकी सर्जरी की बुक में डिटेल नहीं लिखा, बट आपको एनाटॉमी का पता होना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके बाद यही होता है कि हम बुक्स एनाटॉमी की बुक से पढ़ रहे होते हैं एंड देन उसके बाद हम सर्जरी की तरफ आते हैं। तो इससे पहले ये है कि आपको एनाटॉमी का पता होना चाहिए। सो टू पार्ट्स, फर्स्ट वन इज़ द कार्डियक पार्ट विच इज़ सब डिवाइडेड इनटू टू, वन इज़ द पाइलोरिक पार्ट। ठीक है, कार्डिक में दो क्या होते हैं और पाइलोरिक में दो क्या होते हैं, ये हमने पढ़ना है। कार्डिक के अंदर दो होते हैं, विच इज़ योर फंडस एंड सेकंड वन इज़ योर बॉडी, फंडस एंड बॉडी। एंड इन पाइलोरिक पार्ट देयर इज आल्सो, बिकॉज हमने 4 सब टाइप्स पढ़नी है इसकी, पाइलोरिक एंट्रम एंड सेकेंड वन इज द पाइलोरिक कैनाल। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं आपको पिक्चर्स में लास्ट में दिखाऊंगा अभी। कार्डिक पार्ट में क्या होता है, हमारे फंडस होता है और बॉडी, और पाइलोरिक पार्ट में हमारा क्या होता है, पाइलोरिक एंट्रम और पाइलोरिक कैनाल। ठीक है, अब हमने ये देखना है कि जो हमारे कार्डिक पार्ट है उसमें कौन कौन से सेल्स होते हैं। अब हम अगर ये स्टोमिक बनाएं, सो दिस इज कार्डिक एंड सो अब ये आपका स्टोमिक है। सो दिस इज योर कार्डिक एंड, सो दिस इज योर कार्डिक एंड, दिस इज योर पाइलोरिक एंड। ठीक है, अब आपने इसको लाइंस कर देना है कि दिस इज योर कार्डिक एंड, ठीक है, ये आपका फंडस होता है, बॉडी और पाइलोरस, 4 थिंग्स होते हैं। जो हमारे कार्डिक पार्ट है इसके अंदर आपके म्यूकस सेल्स होते हैं, म्यूकस सेल्स, पैरेटल सेल्स, हम फिजियोलॉजी के अंदर इसका लाजमी फंक्शन पढ़ेंगे, एंड चीफ सेल्स आल्सो एज वेल एज आवर पेप्टिक एंड ज़ाइमोजेनिक सेल्स, पेप्टिक एंड ज़ाइमोजेनिक। ठीक है, ये हमारे कार्डिक पार्ट के अंदर पड़े होते हैं। ठीक है, पाइलोरिक एंट्रम, ये पाइलोरिक पार्ट किस में होता है डिवाइडेड, पाइलोरिक एंट्रम में और पाइलोरिक कैनाल के अंदर। ठीक है ना, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया आपके, 2 ऑरिफिसेस, 2 कर्वेचर्स, 2 एंड 2 सरफेस एंड 2 पार्ट्स, राइट। हमने इनके 2 कर्वेचर्स में हमने रिलेशंस पढ़ लिए, हमने इसके ऑरिफिसेस पढ़ लिए, एंड सरफेसेस एंड पार्ट्स। अब लेट्स मूव ऑन टू द पोस्टीरियर सरफेस एंड एंटीरियर सरफेस। रिमेंबर वन थिंग, एंटीरियर सरफेस में जो हमने पढ़ा था ऊपर के 2 होती हैं, एंटीरियर एंड द पोस्टीरियर सरफेस। जो एंटीरियर सरफेस है उसमें तो आपकी एब्डोमिनल वॉल आती है, जिसमें हमारे मसल्स होते हैं, स्किन, सबक्यूटेनियस टिश्यूज, एक्सटर्नल ओब्लिक, इंटरनल ओब्लिक, हमारे मसल्स होते हैं, ये आपके लाई करते हैं। ठीक है, हमारे एंटीरियर सरफेस में हमारे लीवर होता है, डायफ्राम है, तो ये आपके एंटीरियर सरफेस में मोस्ट कॉमन। लेकिन इसके अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पढ़ने का, सो दिस इज योर पोस्टीरियर सरफेस। अब इमेजिन करें, सो दिस इज योर स्टोमिक
राइट। अब इस स्टोमिक के पोस्टीरियर सरफेस पे कौन कौन से रिलेशन होंगे आपने पढ़ना कैसे है, बाय द निमोनिक ऑफ एस डी एस killed patient mercilessly. So doctors kill the patient mercilessly. इसको हमने पोस्टीरियर सरफेस को हम स्टोमिक बेड का भी नाम देते हैं. सो सेकंड नेम इसका क्या होता है, स्टोमिक बेड रिलेशंस. बेड रिलेशन जब आप एनाटॉमी पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन नजर आएगी विच इज अबाउट द स्टोमिक बेड रिलेशंस. इसके अंदर आपने ये निमोनिक याद रखना है, DSSS किल्ड पेशेंट मर्सिलेसली. अब स्टोमिक आपने इमेजिन कर लिया, फॉर एग्जांपल आपने विजुलाइज करना है अपने माइंड में कि ये स्टोमिक है. अब स्टोमिक के पीछे और कौन कौन से स्ट्रक्चर्स पड़े होते हैं. सो दिस इज योर ड्यूडेनम, राइट. सो हमारे पोस्टीरियरली क्या पड़ा होगा यहाँ पे. सो हियर यू हैव अ पेंक्रियाज. सो देयर यू हैव अ पेंक्रियाज. यहाँ पे आपका क्या होगी, स्प्लीन. ये पोस्टीरियरली आपके लाई करते हैं, स्प्लीन, पेंक्रियाज, किडनी, राइट. इसके अलावा आपका डायाफ्राम, राइट. इसके अलावा फॉर एग्जांपल दिस इज योर ड्यूडेनम. अब जब ड्यूडेनम से नेक्स्ट हम चलेंगे तो इधर से लाई करता हुआ आपके जो सीकम, यहाँ से असेंडिंग कोलॉन, ठीक है, और यहाँ पे, ठीक है. अब आपने क्या क्या पढ़ना है, फ्रॉम डी से क्या बनेगा, डायाफ्राम. डायाफ्राम इज डिस्कस. सो दिस इज योर डायाफ्राम. एस से स्प्लीनिक आर्टरी. स्प्लीनिक आर्टरी कैसी होगी, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका ट्रंक होता है विच इज़ योर सीलिक ट्रंक. तो आपके पोस्टीरियरली आपकी यहाँ से आर्टरी आती है और सप्लाई करती है आपकी स्प्लीनिक आर्टरी. अभी हम जब आर्टरीज को पढ़ेंगे हम तब स्प्लीनिक आर्टरी को डिस्कस करेंगे. तो क्या हो गया आपका स्प्लीनिक आर्टरी. सेकंड ऐसे क्या करेगा, स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ द स्प्लीनिक फ्लेक्चर ऑफ कोलॉन, ठीक है. सो दिस इज योर स्प्लीनिक फ्लेक्चर. सुप्रारीनल ग्लैंड, सुप्रारीनल ग्लैंड. किल्ड से, के से क्या बनेगा, किडनी, ठीक है. जो आपके किडनी के ऊपर ये ग्लैंड था, दिस इज योर सुप्रारीनल ग्लैंड. के से किडनी. पी से आपका क्या बनेगा, पेंक्रियाज, विच इज योर पेंक्रियाज. एंड मर्सिलेसली से मेसोकोलॉन. सो दिस इज योर निमोनिक DSSS किल्ड पेशेंट मर्सिलेसली, ठीक है. They all are lie in the posterior surface, which is also called as stomach bed relation. Diaphragm, splenic artery, splenic flexure, suprarenal gland, kidney, pancreas and mesocolon. तो ब्लड सप्लाई से पहले आप थोड़ी सी यहाँ पे पिक्चर्स देखें. सो ये आपका क्या था, लेसर कर्वेचर. क्या था आपका, लेसर कर्वेचर. और ये साइड आपकी कौन सी है, सो दिस इज योर लेसर कर्वेचर, ठीक है, विच इंक्लूड आवर लेसर मोमेंटम. और यहाँ पे आपके क्या थे, आपके ग्रेटर कर्वेचर, दिस वन. यहाँ पे जो स्ट्रक्चर पड़ा ये कौन सा आपका, स्प्लीन. और वो लिगामेंट्स कौन सा था आपका, गैस्ट्रोस्प्लेनिक लिगामेंट. और यहाँ डायाफ्राम से अटैच्ड कौन सा था आपका, गैस्ट्रोफेनिक लिगामेंट. सो अब यहाँ पे आप देखें ये कौन सा है, कार्डिया ऑफ स्टोमिक. कार्डिया कितने में डिवाइड था आपका, बॉडी एंड फंडस. सो दिस इज द बॉडी एंड दिस इज योर फंडस. बॉडी एंड फंडस कितने में डिवाइड था आपका, बॉडी एंड फंडस 2 में. अब यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर जो सा था वो किस में होता है, पाइलोरिक एंट्रल. एंड दिस इज योर पाइलोरिक कैनाल, विच इज योर पाइलोरिक कैनाल. और यहाँ से आपकी ड्यूडेनम स्टार्ट होती है. सो दिस इज योर ड्यूडेनम, ठीक है. अब बात करते हैं हमारी ब्लड सप्लाई की. दिस इज योर ब्लड सप्लाई. ब्लड सप्लाई में आपने जो इंपॉर्टेंट याद रखना है, जब हम लीवर को डिस्कस करेंगे तब हमने हिपैटिक आर्टरीज, राइट, सिस्टिक आर्टरीज को डिस्कस करेंगे. बट नाउ सीलिक ट्रंक इज द मोस्ट कॉमन साइट. सीलिक ट्रंक से आपने क्या याद रखना है, फर्स्ट वन लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी. सो दिस इज योर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, ठीक है. लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी किसको सप्लाई कर रही है, आपकी कार्डिया.
राइट गैस्ट्रिक आर्टरी आपकी नीचे से जो सी है राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, सो दिस वन योर राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, दिस वन, एंड दिस इज योर लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, दिस वन। ये आपको किसे करिए पाइलोरस को। अब दिस इज योर, सो दिस इज योर राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी एंड दिस इज योर लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। सो कितनी पढ़ ली है? लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी एंड लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी। अब मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियरली कौन सी आर्टरी होती है, विच इज योर स्प्लीनिक आर्टरी। सो दिस इज पोस्टीरियरली टू द स्प्लीन। स्प्लीन से ब्रांचेस निकलती हैं विच इज योर प्रोवाइडिंग ब्लड सप्लाई टू द फंडस विच इज योर द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, स्प्लीनिक आर्टरी एंड द शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। तो हमने कौन कौन सी पढ़ ली यहाँ पे? फर्स्ट वन हमारी राइट लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, लेफ्ट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी, राइट गैस्ट्रो एपिप्लॉइक आर्टरी एंड स्प्लीनिक आर्टरी एंड शॉर्ट गैस्ट्रिक आर्टरी विच इज दिस वन। तो ये आपकी क्या है? ब्लड सप्लाई। हमने अब तक क्या पढ़ लिया? एनाटॉमिकल पोजीशन और उसकी स्ट्रक्चर्स, रिलेशंस, ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ये हो गया। सो आपने रट्टा नहीं लगाना, जस्ट नो सिंपली जब हम इसके साथ कोरिलेशन करेंगे हमारे लीवर को, लीवर के साथ स्प्लीन को डिटेल में पढ़ेंगे, और जब हम गॉल ब्लैडर को पढ़ेंगे, हेपेटोबिलिटरी सिस्टम को डिस्कस करेंगे, तब हम उसके मज़ीद रिलेशंस को हम डिस्कस करेंगे इसी पीक के साथ। सो अब हम बात करते हैं नर्व सप्लाई की, विच इज नर्व सप्लाई, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो नर्व सप्लाई में क्या है? दो टाइप्स होती हैं, एक इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। ठीक है, इसको आपने ध्यान से समझना। इंट्रिंसिक वेरी सिंपल, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का क्या मतलब होता है? जो लोकेट कहाँ करे? इंटरनली, इंटरनली। और एक्सट्रिंसिक कहाँ होती है? एक्सटर्नली, राइट। अब इंटरनली में हमारे कौन कौन से आ जाते हैं? मेजेंट्रिक या मेजेंट्रिक और मेजिनार्स प्लेक्सिस और बैक प्लेक्सिस। क्या होता है? अब मैंने आपको स्टोमिक एसोफेगस के अंदर भी बताया था, इनका फंक्शन क्या होता है? मोटर एंड प्लस सेक्रेटरी एक्टिविटी, मोटर एंड सेक्रेटरी एक्टिविटी। इसके अंदर मोटर और सेक्रेटरी एक्टिविटी को करेंगे। इसके अंदर मोटर और सेक्रेटरी एक्टिविटी में क्या होगा? रेगुलेट क्या करेंगे? हमारे एसिडिक प्रोडक्शन को, पेरिस्टाल्सिस को, सिक्रेशंस को, ब्लड फ्लोस को। ठीक है, सो दिस ऑल द फंक्शंस आर इंडिपेंडेंटली ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, सो दिस इज independent of CNS. So this is the independent intrinsic system. Dependent की अगर बात की जाए, which is your external depend on CNS, central nervous system. Very important. सिर्फ आपने विजुअल करना है, आपने सिर्फ दिमाग से सोचना है। इंट्रिंसिक का क्या मतलब है? इंटरनली, हमारे इंटरनल, जिस तरह हमारे एसोफेगस के अंदर था मेजिनार्स और बैक प्लेक्सिस, मोटर एक्टिविटी और सेक्रेटरी एक्टिविटीज़ को। ठीक है, एक्सट्रिंसिक नर्वस सिस्टम ये लोकेट कहाँ करेगी? एक्सटर्नली। कहाँ लोकेट करेगी? एक्सटर्नली। इसका फंक्शन क्या होगा? हमारे सेंट्रल कोऑर्डिनेटिंग डाइजेस्टिव प्रोसेस, हमारे कंट्रोल क्या करेगा? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को विद द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अंदर क्या आते हैं? हमारे दो चीज़ें आ जाती हैं, विच इज़ योर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, जो डिपेंड करते हैं हमारे सीएनएस पे। ठीक है, सिंपैथेटिक के अंदर क्या है और पैरासिम्पैथेटिक। अब जो सिंपैथेटिक होते हैं इसके अंदर कौन कौन सी नर्व्स आ जाती हैं? हमने सिंपैथेटिक को अगर देखें, यहाँ पे देखें, हमारे जो सिंपैथेटिक है उसके अंदर कौन कौन सी आ जाती है? हमारी स्प्लैंक्निक नर्व, स्प्लैंक्निक नर्व एंड कोइलियक विद हेपेटिक प्लेक्सिस, ये आ जाती है हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंदर। इनका काम क्या होता है? वेजोमोटर प्लस वेजोमोटर, फर्स्ट वन। सेकंड वन इज पेन सेंसेशंस, इनको कंट्रोल आउट करते हैं। सिंपैथेटिक में कौन कौन सी होती हैं? स्प्लैंक्निक नर्व, कोइलिक नर्व एंड हेपेटिक प्लेक्सिस। जब हम डायफ्राम को डिस्कस करेंगे हम तब उनको, इनके जो ओपनिंग्स हैं इनको हम देखेंगे। अगर हम बात करते हैं पैरासिम्पैथेटिक
सिंपथेटिक, इसके अंदर आ जाती है आपकी एंटीरियर और आ जाती है पोस्टीरियर, जस्ट लाइक अ सरफेसेस। ठीक है, अब मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा देता हूँ। सो जस्ट लाइक दिस, ये तो यहाँ पे मैं तो इसकी मैं आपको पिक्चर्स दिखा देता हूँ, जस्ट लाइक दिस। सो दिस इज योर स्टोमिक, ठीक है, सो दिस इज योर स्टोमिक। अब जो स्प्लीनिक जो एंटीरियर सरफेस है, सो एंटीरियर सरफेस भी ड्रा करेंगे। फर्स्ट हम करेंगे एंटीरियर सरफेस। फॉर एग्जांपल यहाँ से एंटीरियर वेगस एंटर होगी, ठीक है, एंटर होगी यहाँ से ये। अब एंटीरियर सरफेस के अंदर क्या होगा? सो फर्स्ट वन इज द इट इज द एंटीरियर वेगस, एंटीरियर वेगस, वेरी नॉर्मल, वेरी शॉर्ट। सो सेकंड वन ये क्या है? हिपैटिक ब्रांच, हिपैटिक ब्रांच। एंटीरियर वेगस एंटर हुई, सप्लाई की एक किसको दे रही है? नर्व, हिपैटिक ब्रांच। सेकंड वन इज द here it gives also to the pyloric branch, which is your pyloric branches, pyloric branches. And what is this? What is this? This is just like a crow's foot, crow's foot. आप जब भी आप बुजुर्ग हमारे होते हैं उनको देखते हैं तो उनकी जो आइज़ के साइड्स पे जो विंकल्स होते हैं, जस्ट लाइक अ क्रोज फुट, ठीक है, जस्ट लाइक अ क्रोज फुट। इसको दूसरा नाम भी दे जाते हैं, विच इज द एंटीरियर नर्व ऑफ लेटार्जिट, एंटीरियर नर्व ऑफ द लेटार्जिट। हो गया? सो इट इज द एंटीरियर, जस्ट लाइक दिस। इट इज इफ यू टॉक अबाउट द पोस्टीरियर, तो पोस्टीरियर भी सेम है। इसके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं हमारी? जस्ट लाइक दिस पोस्टीरियरली। सो पोस्टीरियर वेगस, पोस्टीरियर वेगस, कोइलिक ब्रांच, कोइलिक ब्रांच मैंने आपको कहाँ पढ़ाई है? एंड कोइलिक गैंग्लियन। पेन के सेंसेशन में क्या होगा? पेन के सेंसेशन करेंगे, मोटर वेजो मोटर का काम करेंगी, ठीक है, पेन के सेंसेशन में। और थर्ड वन इज योर पोस्टीरियर, वेरी इंपॉर्टेंट, नर्व ऑफ लेटार्जिट, ठीक है। सो दिस इज योर पोस्टीरियर वेगस, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। दोबारा से अगर रिवाइज करें तो इसके अंदर क्या होगा? नर्व सप्लाई में इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक में क्या है? इंटरनली, और एक्सटर्नल का होते हैं, लोकेशन क्या होती है? एक्सटर्नली। इंटरनली जो या इंट्रिंसिक होते हैं, जो उनसे इन के बात कर रहे हैं, वो इंडिपेंडेंट होते हैं, ऑल अबाउट इन, ऑल अबाउट इन विच इज इंडिपेंडेंट, ऑल अबाउट इन इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंट है, इंट्रिंसिक है, इंटरनली। इसके अंदर क्या होगा? मेजेंट्रिक और मेजेनार क्या करेंगे? कंट्रोल मोटर और सेक्रेटरी एक्टिविटी को, पेरिस्टाल्सिस को, सिक्रीशंस को, इन चीज़ों को। एक्सटर्नल में है तो एक्सटर्नली डिपेंड क्या करेगा? सीएनएस पे। और इसमें क्या होगा? हमारे सिंपथेटिक और पैरासिम्पथेटिक, ठीक है। सिंपथेटिक में क्या क्या लाई करते हैं हमारे? आवर स्प्लैनिक नर्व, कोइलिक और हिपैटिक प्लक्सर। ये इसका काम क्या होता है? वेजोमोटर और पेन सेंसेशन। इफ यू टॉक अबाउट पैरासिम्पथेटिक, इसके अंदर एंटीरियर भी होता है और पोस्टीरियर भी होता है। एंटीरियरली किस तरह होता है? एंटीरियर वेगस एंटर branch to the hepatic branches, pyloric branches, also the crow's foot to the pylorus, just like a crow's foot, pylorus sphincter also the also give to the body and the fundus and the cardia, ठीक है। अब यहाँ पे एक पिक्चर्स देखें, आपको समझ आ जाएगी। सो what is this? into the blue one it is the posterior and into the red one there is a anterior। so अभी किस किस तरह दे रहे हैं देखें, just to the हमारे ये देखें यहाँ ब्रांचेस दे रही, ठीक है। एंड दिस वन इज द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर विच इज़ योर क्रोज फुट, विच इज़ योर क्रोज फुट। देखिए यहाँ पे ये पैटिक ब्रांच होकर हमारे लिवर की तरफ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द नर्व सप्लाई, ठीक है। वी टॉक अबाउट द लिम्फेटिक ड्रेनेज, वेरी शॉर्ट टॉपिक, लिम्फेटिक ड्रेनेज। क्या होगा? लिम्फेटिक ड्रेनेज। लिम्फेटिक ड्रेनेज में क्या है? वेरी सिंपल। सो दिस इज योर स्टोमिक, ठीक है। सो दिस इज योर स्टोमिक, ठीक है। यहाँ पे आपके नोट्स पड़े होते हैं, हमने एरिया के हिसाब से बात करनी है, हमने एरिया देखना है और हमें नोट्स का पता चल जाना है। यहाँ पे हमारे नोट्स होते हैं। एंड दिस आल्सो, अगर हम ऊपर की बात करें यहाँ पे डियोडनम वाली साइड पे और इधर। अब देखें हमें नोट्स को कैसे करना है। अगर हम बात करें ना फर्स्ट एरिया की, इफ यू टॉक अबाउट द एरिया, एरिया कौन सा एरिया? अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट 1/3, अपर पार्ट ऑफ द लेफ्ट 1/3। अब इसको अगर हम यहाँ से कट करें, ठीक है, दिस इज योर ए, सी, बी, ठीक है, और ये आपका आ गया डी। अब हम बात करें ए, पार्ट ए को, फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए को, ठीक है। ए कौन सा है हमारा? ये कौन सा साइड बनती है हमारी?
अपर साइड है, राइट, अपर साइड है ना, और लेफ्ट साइड है, अपर लेफ्ट 1/3, ठीक है। इसके अंदर कौन से होंगे, ये जो 3 नोड्स होते हैं ना, इसको कहते हैं पैंक्रियाटिक कोसप्लिनिक नोड्स। क्या नाम है इसका, पैंक्रियाटिक कोसप्लिनिक नोड्स। यहाँ पे आपकी क्या पड़ी होती है, स्प्लीन भी पड़ी होती है, दैट्स व्हाई देयर इज द। और हमारा जो पोस्टीरियर जो हमारा जो पेंक्रियाज है वो कहाँ लाई करता है, पोस्टीरियरली टू द स्प्लीन, क्योंकि स्प्लीन भी हमारी पोस्टीरियर होती है। जब मैं नॉट में पढ़ा रहा था उस टाइम पे आप एक दफ़ा फोकस करें तो उसमें मैंने आपको क्या पढ़ाया कि जो पोस्टीरियर रिलेशन है स्प्लीन और पेंक्रियाज का। एक हो गया एरिया ए, वी टॉक अबाउट अपर लेफ्ट 1/3 विच इज द पैंक्रियाटिक स्प्लीनिक नोड्स। इफ वी टॉक अबाउट दिस नोड्स, अब ये नोड्स कहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे सी पे, क्या कर रहे हैं हमारे सी पे। अब सी पे हमारे कौन से, हमारे गैस्ट्रो, क्योंकि यहाँ पे आर्टरी थी कौन सी हमारे, हमने पढ़ी है राइट एंड लेफ्ट, सो दिस वन इज द राइट गैस्ट्रो एपिप्लाइक नोड्स विच इज योर सी रीजन, ठीक है। और सी रीजन है कौन सा, लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3, लोअर पार्ट ऑफ लेफ्ट 1/3, ठीक है। अपर हो गया, लोअर हो गया। अगर हम बात की जाए राइट 2/3 की, ठीक है, राइट 2/3 में हमारा कौन सा आ जाता है, हमारा बी। सो बी इज योर सेकेंड वन, कौन सा, राइट 2/3, और ये हमारे जो नोड्स पड़े हैं दिस वन, सो दिस इज नेम्ड एज द लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड। कौन सी आर्टरी यहाँ पे गुजर रही थी, लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी, और नीचे से कौन सी थी, राइट गैस्ट्रिक आर्टरी, तो ये कौन सी है, लेफ्ट गैस्ट्रिक नोड्स। अगर हम डी की बात करें, सो दिस वन इज द डी एरिया। सो डी में कौन कौन से हमारे नोड्स होंगे, हमारे पाइलोरिक नोड्स। अगर हम यहाँ पे इनकी बात करें, सो दिस वन इज योर कोइलिक नोड्स, एंड दिस वन इज योर, आपको पता होगा, हिम्पैटिक नोड्स, जैसे हिम्पैटिक ब्रांचेस जा रही थी। सो दिस इज ऑल अबाउट योर लिम्फेटिक ड्रेनेज। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। नेक्स्ट में हम उसके एनाटॉमी ऑफ ड्यूodenum को पढ़ेंगे, और देन हम उसके बाद एसोफेगस और स्टोमक और ड्यूodenum की जो सर्जरी हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।